ओम नमः शिवाय। अभी जो भोजन बना है तो उसमें उसमें पानी भी डाला है, उसमें सब्ज़ी काटा है, सब्ज़ी काट के पानी से भी धोया है, उसमें प्रेम भी मिला है, इसलिए सब्ज़ी बन गई। नमक भी डाला है। तो ये वस्तु जो डाली है वो अनुमान से डाली, अनुमान से, अंदाज मतलब अनुमान अनुमान होता है, उसमें कोई माप नहीं रहता है। अनुमान से डाला जाता है, वो बराबर बन जाता है। तो बराबर कैसे बनता, कम ज़्यादा क्यों नहीं हो जाता है? हम कर्म करते समय ऐसा उचित अनुचित ऐसा क्यों हो जाता है? मन ऐसा क्यों हो जाता है? जब भोजन बनता है तो भोजन है ना, अन्न पूर्ण ब्रह्म, इसको कहा गया, ये सत्य है। अन्न जो होता है वो पूर्ण ब्रह्म होता है, इसीलिए वो अनुमान में भी बनाएंगे तो करेक्ट ही बनता है। ना नमक ज़्यादा, ना मिर्ची ज़्यादा, ना हल्दी ज़्यादा, ना मसाला ज़्यादा, ना पानी ज़्यादा, ये अनुमान से ही बनता है ना। फिर अन्न पूर्ण ब्रह्म होता है, ये बात है। इसलिए कोई समझ नहीं पाता जल्दी। अभी अन्न खाएगा तो भी ठीक है, अगर 2-3 घंटा अगर ढक दोगे तो फिर वो दूषित होना चालू हो जाएगा, उसका बिगड़ना चालू हो जाएगा। अगर खा लेगा, भोजन ग्रहण करके खा लेगा तो भी उसको नाश है, मल मूत्र द्वारा निकल जाएगा, यानी पुरुष को भी नाश है। यानी सब चीज़ लिमिटेड है। इधर जन्म हुआ कि लिमिटेड शुरू, आना है तो जाना है। प्रकृति से जो प्रकृति उसकी चलती है ना, उसके बगैर ये मृत्यु शरीर चलेगा थोड़ी। ये शरीर मृत्यु होने के बाद चलता है क्या? आँख देखता है? नहीं देखेगा। हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। वो साक्षी में रहता है तभी उठते हैं। कौन? आत्मा। आत्मा साक्षी होता है तभी ये हाथ पैर सब हिलते हैं, सारी क्रिया होती है। तो आदमी क्या है, भूल में समझ बैठता है कि ये जो तत्व इंद्रिया है वो हमारी है, इसमें मय का भाव भी हो जाता, फिर भोगिया हो जाता, फिर भोगते रहता, स्वाद भोगते रहता। अलग अलग नाक से भी स्वाद गंध आता है, ऐसा। आदमी क्या है? भोगिया, भोगी बोलते। संसार में क्या है? संसार में नीरस है, कोई रस नहीं। संसार एक मिथ्या जगत है, केवल भक्ति सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये दृष्टि ऐसी बनाई गई है, जो नाश है वही दिखता है, जो अविनाशी पता नहीं लगता कि अविनाशी है, इसके लिए नाश है। तो नाश ही दिखेगा ना, उसी के पीछे भागते हैं, प्रकृति के पीछे। लेकिन कर कौन रहा है? प्रकृति रुकती भी है भाई, रोकने का काम स्वयं को आता है। भक्ति में लीन हो जाओ, सांस रोक लो फिर छोड़ो, फिर सांस रोक लो फिर छोड़ो, क्योंकि भगवान के 3 ही रंग है, एक लाल है, एक सफ़ेद है, एक काला है। ये आग का है, ध्यान में हो जाओ। वो महर्षि पतंजलि योग सूत्र ने बता दिया है। ध्यान ध्यान है, धारणा समाधि, ये सब दिया है ना। ये साधना दिया है, साधन साधन विभूतिपात, कैवल्यपात, ये सब 4 दिए है। ये 4 पात दिए है, मतलब कैवल्यपात यानी कि दया। उसमें स्वाध्याय के बारे में लिखा है, स्वाध्याय परिधानानि, स्वयं के बारे में अध्ययन करना, स्वयं के तत्व के बारे में अध्ययन करना, तो लिखा तो है। पढ़ते रहने का स्वयं के बारे। आदमी क्या करता है, उसके विपरीत जाता है। अब योग भी दिया है, योग दिया है 8। पहला ये यम है, फिर दूसरा नियम है, नियम में 5 है, यम में 5 है। फिर ये तो छोड़ देता है, ये किसी पर लागू नहीं होते, खाली आसन प्राणायाम ये ध्यान में रहता है। फिर बाद में आया प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी विपरीत भोजन खाना, इसलिए कानों से शब्दों से सुना हुआ विपरीत हो सकता है, उसी से होता है ज़्यादा। आँखों से तो कुछ नहीं, पता नहीं लगता ये तो का कौन देख रहा है, लेकिन कान से सुना, सामने देखता है तो लग जाता है ज़रूर, ये शब्द प्रमाण जो है ऐसा। लेकिन ये करता कौन है? उसके बिगड़ तो होगा नहीं ना। अभी कारण लगता है, इसलिए शरीर को कोई वस्तु घटी हो तो घटना घट भी जाती है, घटती भी है। घट दोनों बाजू लगती है, तो घटना हो जाती है, एक तो कोई वस्तु घटती है। तो फिर अपनी जो इच्छा होती है ना, वो पहले से
वह पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय से सब देखी हुई रहती, सब परिश्रम किया हुआ रहता, कर्म किए हुए रहते, ये सब पता रहता है ऐसा। इसीलिए सत्वगुण में 11 आते हैं, मन बुद्धि मन, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, वो आते हैं इसमें से सब पता रहता है। ये सत्वगुण ही है 11। दसदा बाह्यकरण, ऐसा है, उसी से मुक्त हो सकता है। लेकिन स्वयं के बारे में जानना चाहिए, बहुत सरल है। अपन क्या करते, दूसरे को देखते, अपना स्वयं के बारे में जानना है कि मैं देख क्या रहा हूँ, सुन क्या रहा हूँ, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, आँखों से क्या देखने का, एक समान भाव में देखने का कि कैसा भाव में देखने का। भाव पहले उत्पन्न कर लेता है, भाव यानी कि जानना, वो सब किस में रहता है, मन में। तो बुद्धि तो चलती नहीं ना, जब कारण लगता है तो बुद्धि साइड में हो जाती है, फिर मन ही काम करता अपना। इसको चित्त भी कहा गया है शास्त्रों में। चित्त यानी विचार। मन जो है फिर टारगेट पे आता है तो यही करना है, जब कारण लगता है, बिना कारण का तो होगा नहीं, बराबर। कार्य का पता तो पहले देख लिया होता है आँखों से, पांच ज्ञान इंद्रिय है ना, वो सब ग्रहण करने से सब पता लग जाता है। किसको, मन को। बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि तो इसी रहती है। इसलिए प्रभु के ध्यान में रहने का। हाँ, प्रभु की निशानी है लाल, आँख बंद करने पे ध्यान करने का, लाल दिख गया देखना, उसे में लीन हो जाने का, कुछ नहीं चाहिए।